कोर्ट में क्यों पहुंच गया हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ? कैसे लिव इन और विधवा महिलाओं के लिए मांगा करवा चौथ व्रत? लिव इन महिलाओं के करवा चौथ व्रत करने के लिए कोर्ट में क्या तर्क दिए गए? दोस्तों, भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो मौका मिलते ही सनातन धर्म, उसकी संस्कृति और उसके व्रत त्योहारों के खिलाफ हमला करने से नहीं चूकती है। इस बार इस तरह की लॉबी और लोगों ने हिंदू पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने वाले त्योहार करवा चौथ को निशाना बनाया है और करवा चौथ को कोर्ट में पहुंचा दिया। हाई कोर्ट होते हुए करवा चौथ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां जो फैसला हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है करवा चौथ का कोर्ट केस और इस केस में फैसला सुनाने वाले जज ने क्या अहम टिप्पणी की है। आप बस देखते रहिए द गर्मा। दोस्तों, नरेंद्र कुमार मल्होत्रा नाम के एक शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब PIL यानी जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महिलाओं के लिए करवा चौथ त्योहार मनाना अनिवार्य करने की मांग की, भले ही वो महिला विधवा हो, पति से अलग रह रही हो या फिर किसी भी पुरुष के साथ लिव इन में रह रही हो। याचिकाकर्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए ये कहा कि विधवाओं और लिव इन जैसी महिलाओं के कुछ वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें करवा चौथ व्रत पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही। याचिकाकर्ता ने मांग की कि केंद्र और हरियाणा सरकार करवा चौथ पूजा में सभी वर्गों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करे। उन्होंने आगे प्रार्थना की कि ऐसी महिलाओं की करवा चौथ में भागीदारी का अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है या उससे इनकार करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में सवाल किया कि हिंदुओं में मनाया जाने वाला करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही क्यों है? करवा चौथ का व्रत विधवा, तलाकशुदा या लिव इन जैसे संबंधों वाली महिलाएं क्यों नहीं कर पाती हैं? दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस आधार पर इस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि ये मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद जब याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी तब हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। उसके बाद याचिकाकर्ता करवा चौथ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी याचिकाकर्ता को निराशा ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार अनिवार्य करने की मांग वाली PIL खारिज कर दी गई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे किसी कानून का खुलासा करने में विफल रहा है जो महिलाओं के एक वर्ग को त्योहार मनाने के लिए कथित तौर पर विशेषाधिकार से वंचित करता है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने नर्म रुख अपनाते हुए केवल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई और याचिका दायर करने का प्रयास करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट और सख्त कदम उठाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। बेंच ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका तुच्छ और प्रेरित है। ये ऐसे लोगों द्वारा वित्त पोषित है जो खुद आगे नहीं आते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है, इसके जो भी अर्थ निकाले जाएं, लेकिन हमारे हिसाब से ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो चोरी छिपे और पीछे से ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो सनातन धर्म और संस्कृति को डाउनग्रेड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने करवा चौथ के इस केस के द्वारा आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर सनातन को बदनाम करने वाले ऐसे लोगों का एक तरह से पर्दाफाश किया है। दोस्तों, कोर्ट केस में तो करवा चौथ जीत गया। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। करवा चौथ भारत का ऐसा सुंदर पर्व है जिसमें पति और पत्नी के प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया जाता है। एक पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य, कल्याण और लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और चंद्र दर्शन कर व्रत पूर्ण करती है। इसे लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है। एक कथा के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के संकटों के मिटने के लिए उपाय पूछा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसके बाद द्रौपदी ने ये व्रत रखा था और पांडवों को संकट से छुटकारा प्राप्त हुआ था। कई अन्य लोक कथाएं भी हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य पति एवं पत्नी का व्रत है, जिसमें पत्नी अपने पति के कल्याण और लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है और पूजा भी पति के लिए करती है। साफ बात है कि ये व्रत तलाकशुदा, विधवा या अन्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, केवल करवा चौथ की बात नहीं है,
बल्कि आजकल देखा जा रहा है कि अन्य हिंदू पर्वों के प्रति भी ऐसी तमाम याचिकाएं दायर की जाती हैं, जैसे कि होली और दिवाली के खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए। ये सब हिंदू त्योहारों के प्रति कुछ लोगों की बुरी मंशा को दिखाता है। इसके साथ ही कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए भी ऐसा करते रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट में करवा चौथ त्योहार के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की जो हार हुई है और करवा चौथ की जो जीत हुई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।